नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी दल अन्ना द्रमुक यानी एआईएडीएमके ने खुद को एनडीए गठबंधन से अलग कर लिया है। एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। बीजेपी से एआईएडीएमके की यह रुसवाई कई लिहाज से बेहद अहम हो जाती है। दरअसल साउथ में यह बीजेपी के लिए रास्ते बंद होने जैसा है। दरअसल कर्नाटक की करारी हार के बाद अन्ना द्रमुक के जरिए तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी बनी हुई थी। यह उसके बड़े सहयोगी दलों में था। एआईएडीएमके का गठबंधन से अलग हो जाना यह एनडीए पर बड़ी चोट मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि विपक्ष का नैरेटिव अब और मजबूत होगा। पहले से ही विपक्ष कह रहा था कि उसका इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी के प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया गठबंधन आरोप लगाता रहा हमेशा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में कोई बड़ा दल नहीं है और वह दूसरे दलों को साथ लेकर नहीं चल पाता। यह बड़ा आरोप इंडिया गठबंधन की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से लगाया जाता रहा है। अब 2024 के चुनाव से पहले यह घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। और बता दें कि दरअसल हाल ही में बीजेपी को कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, सबने देखा। अब उसके सहयोगी दल एआईएडीएमके के बिदक जाने से साउथ में उसकी मौजूदगी पर ताला डल गया, ये माना जा रहा है। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक उसका बड़ा सहयोगी दल था क्योंकि, और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज को दक्षिण में पहुंचा सकती थी। लेकिन इस घटना ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बीजेपी पर निशाना साधने का एक और बड़ा मौका दे दिया। वह कहता आया है कि बीजेपी के सहयोगी दल में कोई दमखम नहीं है। उसके कई सहयोगी दल एक एक सांसद वाले हैं। यह आरोप इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से लगाता जा रहा है और विपक्षी आरोप यह भी लगाते रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को तवज्जो नहीं देती है। इस तरह यह इंडिया बनाम एनडीए के नैरेटिव को कमजोर कर सकता है। पहले ही शिरोमणि अकाली दल और तेलुगु देशम पार्टी जैसे सहयोगी दल एनडीए से छिटक चुके हैं। एनडीए से अलग होने के बाद एआईएडीएमके नेता कोवई सत्यन ने कहा कि भाजपा को अन्ना द्रमुक की जरूरत है। अन्ना द्रमुक को भाजपा की जरूरत नहीं है। यह बड़ा बयान सामने आया है, जरा सुनिए आप भी। Been expected for a long period of time. For Alliance Dharma, the sanctity of the alliance, we maintained our status quo. Despite Annamalai turning out to be a rabble-rouser, he started commenting about our leaders, our founders. He started criticizing our ideologies. He even criticized our rally, which saw about more than 15 lakh people turning out, and it's a historic event. And multiple number of times we had even raised a resolution condemning his act and sent it to the High Command of BJP. It is BJP who needs AIADMK. It's not AIADMK needs BJP as far as Tamil Nadu is concerned. And history is going to repeat. 2014 we swept, 2019 it was DMK. Tamil Nadu is a swing door policy state. And 2024 AIADMK is all set to rewrite history under the leadership of our leader Edapadiyar. बता दें कि देश में इस समय गठबंधन दो हैं, एक बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन और दूसरा कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी और आप की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन। हालांकि इन दोनों गठबंधन के अलावा भी कई दल ऐसे हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उनमें से जैसे तेलंगाना के सीएम केसीआर की भारत राष्ट्र समिति पार्टी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। ये वो दल हैं जो किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब सबसे बड़ा दिलचस्प और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अन्ना द्रमुक का अगला कदम क्या होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह भी होगी कि आने वाले चुनावों में इसका क्या असर पड़ने वाला है, यह भी देखने वाली बात होगी।